बता देंगे ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है कि नहीं है। अब एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर बता देंगे। डन। ओके सर, अब क्लियर है। ओके ठीक है भाई, चलिए। तो अब अपन बातचीत शुरू कर देते हैं। तो ये आपने जैसा कि थंबनेल देखा होगा, मुझे दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो है सिरेमिक शिक्षा सेतु से जुड़ी हुई, और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है मेंस की टेस्ट सीरीज को लेकर या मेंस के प्लान को लेकर। बताओ कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले दी जाए, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? कौन से इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले चर्चा की जाए? मंथन एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में कौन से के बारे में पहले चर्चा करें? मन की बात कर लो सर। फर्स्ट पे, सेकंड पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, चलो। तो पहले चलो इसी पे चर्चा कर लेते हैं। वो ये है कि मेंस को लेकर बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता था कि सर प्री की मतलब वैकेंसी तो अभी आई नहीं है, तो और हम मेंस प्री को लेकर कॉन्फिडेंट है, प्री को लेकर हमें कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। हम ये चाहते हैं कि ये जो टाइम है इसमें हम कुछ मेंस की तैयारी कर लें। ठीक है, कब तक? जब तक की वैकेंसी नहीं आती, और दूसरा यदि वैकेंसी आ भी जाती है तो हम 1 से 2 महीने तक तैयारी जो वो कर सकते हैं मेंस की। बिल्कुल परफेक्ट है, करनी चाहिए। जो प्री को लेकर कॉन्फिडेंट है उसको इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए? ये जो एक बार के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में अगले 60-70 दिन, उसमें से 1 महीना मान लेते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, और 1 महीना ये मान लेते हैं कि वैकेंसी आ भी गई तो उसके बाद में भी हम कुछ समय तक मेंस का पढ़ते हुए रह सकते हैं। पर क्या नहीं करना चाहिए? ये नहीं करना चाहिए कि इन 70 दिनों में 60 दिनों में सब कुछ ही पढ़ लें। क्योंकि जिन लोगों ने पहले मेंस दिया है या फिर इंटरव्यू भी दिया है लेकिन रैंक थोड़ी पीछे आई है, उन लोगों ने एक गलती को महसूस किया होगा कि हमने पढ़ा तो सब कुछ था, लेकिन उतने कम टाइम में हमें चीज़ों को डेप्थ में पढ़ने का मौका नहीं मिला। हम यही गलती बार बार करते हैं। 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर पूरी एक टेस्ट सीरीज हमें देनी है जिसमें कि सब कुछ आ जाए, तो फिर वही जल्दीबाजी में आप पढ़ोगे। 1 हफ्ते के अंदर मैं ये कह दूँ आपको पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़ के आनी है, तो जो आपने पहले पढ़ रखी है ना, बस वो रिवाइज ही करके आओगे। जबकि इस समय में हमें क्या करना चाहिए? ये जो समय है वो वैल्यू एडिशन का है। ये समय जो है वो एक बार रिवीजन का है, मल्टीपल रिवीजन प्री के बाद होगा। अभी के समय में हम कम से कम चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लें और ज़्यादा फोकस हमारा हो वैल्यू एडिशन पर, कि जो भी हमें अदर सोर्सेज को पढ़ना है, वैल्यू एडिशन करना है, कुछ लेक्चर देखने हैं, नहीं देखने हैं, वो सारे काम अभी करके रख लिया जाए। और प्री के बाद सिर्फ और सिर्फ हमें इन चीज़ों को रिवाइज करना हो, इसके अलावा कोई लेक्चर नहीं देखना, कुछ रिविजन नहीं करना। ये चीज़ें हमें करनी होती है इस समय में। तो इसी के आधार पर हम एक टेस्ट सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं जिसका नाम मंथन मेंस टेस्ट सीरीज रहेगा। इसके बारे में जो डिटेल जानकारी है वो मैं आपको 1 मई का अभी अपना एक सेशन होगा जिसके 2 पार्ट होंगे। एक जिसमें कि मैं आंसर राइटिंग के बारे में डिटेल में एक सेशन लूँगा, डिटेल में एक सेशन लेंगे। डिटेल में सेशन का मतलब है कि आंसर राइटिंग में एक एक चीज़ पर डिटेल में डिस्कस करते हुए, टॉपर्स की कॉपी को आपस में कंपैरिजन करते हुए, हम जैसे मैं कि ऑफलाइन के अंदर ये एक प्रकार का यहाँ पर सेशन लिए बाद में कभी दिखाएंगे। ऑफलाइन के अंदर मैं पिछले 2-3 हमारे जो बैचेज हैं उनके अंदर पिछले 2-3 दिनों से मेंस आंसर राइटिंग के सेशन ले रहा हूँ। तो वो जो सेशन है उनको कंपाइल करके एक प्रॉपर सेशन के रूप में आपके सामने लेके आएंगे। 1 मई को ये क्लास रहेगी। उसके साथ साथ ही ये जो मैं टेस्ट सीरीज आपको बता रहा हूँ इसका कंप्लीट शेड्यूल जो है आपको उसके अंदर दिया जाएगा। 7 अभी बेसिक कुछ बातें बता देता हूँ। 7 टेस्ट होंगे और 10 दिन का गैप होगा, और हम इसमें 70 दिन की टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। 70 दिन की। इसमें सारा सिलेबस कवर नहीं किया जाएगा, सिर्फ 300 मार्क्स, क्योंकि हमने इसको नाम दिया प्रैक्टिकल टेस्ट सीरीज। प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि आप इतना ही कर पाओगे। हमें क्या ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसका कंफ्यूजन ही हमने दूर कर दिया है, क्योंकि ये पूरे तरीके से फ्री रहेगी
आप इस टाइम का बेहतर तरीके से बस यूटिलाइज करो। हमारी तरफ से ये 7 टेस्ट जो हैं वो पूरे फ्री रहेंगे। आप तो बस ये 70 दिन इसको ठीक तरीके से यूटिलाइज करो। जो हम आपको टारगेट देते हैं उसको पढ़ के आओ, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट दो। हम यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं कि सर हमें हमारा ना एक शेड्यूल बना के दे दो, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो हम इंडिविजुअल शेड्यूल सबका नहीं बना के दे सकते, लेकिन मैंने अभी इन दिनों में बहुत सारे, आपने अनफिल्टर्ड सीरीज़ के अंदर भी देखा होगा, बहुत सारे टॉपर से बातचीत की, बहुत सारी चीज़ों को समझा, परखा, कहाँ पर क्या मार्क्स कम आए हैं, स्टूडेंट्स के किन सब्जेक्ट्स में मार्क्स नहीं आ रहे। उसके बेसिस पर हमें लगा कि अगले 70 दिन स्टूडेंट्स ये कर ले तो उसका प्री के बाद का काम बहुत आसान हो जाएगा। अगले 70 दिन यदि ये कर ले तो उसके प्री के बाद का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो हम 14 मई से लेकर, पहला टेस्ट उसका 14 मई को होगा, पूरा शेड्यूल हम आपको 1 मई को बताएंगे, और एडमिशन प्रोसेस क्या होगी वो भी हम 1 मई को बताएंगे। बस मैं इतना बता दूं अभी के लिए, ये पूरे तरीके से फ्री रहने वाला है। 1 रुपया हम आपसे इस चीज़ का नहीं लेंगे, कॉपी भी चेक करा के देंगे, फिर भी 1 भी रुपया नहीं लेंगे, इसमें पूरे तरीके से फ्री रहेगा। पहला टेस्ट इसमें 14 मई को होगा, और हमने इसको 70 दिन का रखा है। वो इसीलिए रखा है क्योंकि अब मैं आपके सामने 4 महीने की टेस्ट सीरीज लेके आ जाऊं, आप फटाफट मुझे जो है पैसा भी आके दे दोगे, पर मुझे पता है पेपर देने आओगे 2 या 3 ही। क्योंकि जिस दिन प्री की वैकेंसी आ जाएगी आपको लगेगा यार प्री के लिए पढ़ लेते हैं। हमने बनाया ही इसको इस तरीके से है, ये मानते हुए कि लगभग 15-20 दिन, 1 महीने वैकेंसी आएगी नहीं, और आने के बाद भी आप 1 से 1.5 महीने जो प्री के मेंस वाली चीज़ें पढ़ सकते हो। तो हमने उन 70 दिनों की ही इसमें एक आपके लिए शेड्यूल बनाया है, जिसमें कि आपको मेंस की चीज़ें पढ़नी चाहिए। हालांकि ये किसके लिए है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये किसके लिए है, जो प्री को लेकर क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, जो प्री को लेकर ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, प्री का ही सिलेबस जिसने नहीं पढ़ा उसको तो मैं ये कहूँगा भाई, और जिसका पहला ही अटेम्प्ट है उसको तो मैं ये कहूँगा भाई, जिस दिन प्री की वैकेंसी आ जाए ना, पूरी तरीके से प्री पे शिफ्ट हो जाना। जिस दिन वैकेंसी आ जाए पूरी तरीके से प्री पे शिफ्ट हो जाना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बैच भी कंप्लीट कर लिए हैं, प्री को लेकर तैयार भी हैं, उसकी जो टेस्टिंग है वो PSI वाले पेपर में भी हो गई, अब उनको लगता है कि मेंस हमें अच्छा करना है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पिछली साल मेंस दिया था या उससे पिछले साल मेंस दिया था, उनको लगता है कि हमें इंप्रूव करना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू भी दिया था लेकिन उनकी रैंक अच्छी नहीं आई, उनको लगता है कि इंप्रूव करना है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी रैंक भी आई, सर्विस भी मिल रही है, लेकिन उनको इंप्रूव करना है। तो इन सब के लिए ये वाला प्लान है, 70 दिन का प्लान है। आप बस हमारे साथ 70 दिन चल लो तो आपके प्री के बाद का काम बहुत आसान हो जाएगा। 300 नंबर का ऐसा काम है जो कि आपके प्री के बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना बाकी रहेगा, और आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें जो वो करेंगे, और ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसके बारे में जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको 1 मई का जो सेशन है उसके अंदर दी जाएगी। 1 मई वाला जो सेशन है वो ऑफलाइन होगा और उसके साथ साथ ऑनलाइन भी होगा, आप उसको ऑनलाइन भी देख पाएंगे, पर ज़्यादा मज़ा तो उसका ऑफलाइन में ही है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम जो स्टूडेंट होंगे उनके भी क्वेश्चन लेंगे, उनके जो खुद की जो कॉपी है उसको भी रखा जा सकता है, एक आधार के रूप में लिया जा सकता है। तो आप ऑफलाइन आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। एक बार मैं आपके इस विषय पर कमेंट पढ़ लेता हूँ, फिर मैं इस पे आ जाता हूँ सिरेमिक शिक्षा सेतु पर। सर आप EORO में पॉलिटी क्लास क्यों नहीं ले रहे? अरे भाई EORO की देखो मेरी बात सुनो, EORO का जो बैच है ना उसमें हमने रिकॉर्डेड क्लासेस सारी डाल रखी है, सारी डाल रखी है सर। बस लाइव क्यों नहीं ले रहे हैं? वैकेंसी नहीं है, अभी करोगे क्या? और आप कहोगे नहीं नहीं सर हम तो पढ़नी है, हमें हमें तो पढ़नी है ना, हमें तो दूसरे एग्जाम भी देने हैं, या हम तो पहले से तैयार करके रखना चाहते हैं। तो भाई सारी क्लासेस अवेलेबल है। मुझे आप टॉपिक का नाम बताओ कि ये टॉपिक नहीं है, सारी क्लासेज है। जो भी कमेंट ये करता है, जैसे कई सारे बच्चे क्या है कि कहीं देखते तो है नहीं, कई बार तो ढंग से ऐसे ही कमेंट कर देते हैं, सर 2nd ग्रेड में ये बाकी है, 1st ग्रेड में ये बाकी है। आप मुझे टॉपिक के नाम के साथ लिखो। हाँ हो सकता है कोई एक आधा टॉपिक ना हो, फिर मैं टीम से चेक तो कराऊँ। आपने लिख दिया सर 2nd ग्रेड के अंदर EORO के अंदर पॉलिटी क्लासेस नहीं हुई है। कौन सा टॉपिक नहीं हुआ ये तो बताओ भाई। पूरी पॉलिटी के शायद 60 लेक्चर्स उसमें है, 59 या 60 सारे लेक्चर्स है उसके अंदर, उसमें पूरी पॉलिटी हो जाती है EORO की, ठीक है। कॉल कर करके थक गया सर, कॉल करना ही नहीं है भाई। सर फ्री है क्या? अरे हाँ बिल्कुल फ्री है भाई, डेडिकेटेड फॉर स्टूडेंट। लो भाई तुम्हारा इंटरनेट देखना क्या मामला है, वापस एक बार उसमें चेक करना, इसमें कुछ स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है।
चल गया चल गया। अरे यार अभी भी अटक रहा है, उसको सही करो ना यार। ईओआरओ का सर ऑफलाइन बैच कब लाओगे? नहीं लेके आएंगे भाई, ऑफलाइन बैच हमारे सिर्फ आरएस के चल रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल तो यही हमारी, यार एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी वापस इसमें, चलो मैं फटाफट जो वो सेकंड चीज़ बता ही देता हूँ, बाकी डिटेल में तो अपन इसमें बात करेंगे ही। सेकंड चीज़ ये कि श्रमिक शिक्षा सेतु जो अपन ने 1000 बच्चों के लिए जो फ्री चलाया था, उसमें क्या है कि अभी ना सीबीएसई वालों का रिजल्ट नहीं आया, तो हमें इसको 15 दिन के लिए एनरोलमेंट फॉर्म को और बढ़ाना पड़ रहा है। तो जो सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम इसको 15 दिन के लिए, मतलब सभी के लिए ही हम इस एनरोलमेंट फॉर्म वाले को 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं एक्सटेंड? क्योंकि सीबीएसई का अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर हमें भी वो फॉर्म भरना था, लेकिन हम उस फॉर्म को भर नहीं पाए हैं, इसलिए इसको हम 15 दिन एनरोलमेंट फॉर्म को बढ़ा रहे हैं। अब आप 15 मई तक वो फॉर्म भर पाएंगे, और उसके 10 दिन के अंदर हम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके और प्रॉपर रिजल्ट आपके सामने रख के 1000 बच्चों को उस कोर्स में ऐड कर देंगे। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर आपका बैच तो 10 तारीख को शुरू हो रहा है, आप उस बैच में पूरा रिजल्ट आते आते कोर्स बनाया हुआ है, उन 15 से 20 दिनों की जो क्लासेस हैं वो आपके कोर्स के अंदर, श्रमिक शिक्षा सेतु कोर्स के अंदर अपलोड कर दी जाएंगी। यानी कि आपके लिए एक तरीके से डेमो भी हो जाएगा, और आप जो 15-20 दिन उन क्लासेस को देख सकते हैं। तब तक हम जो है प्रॉपर सीबीएसई का रिजल्ट भी हमने आज चेक किया, 30 अप्रैल से 10 मई के बीच में उम्मीद बताई जा रही है। तब तक सीबीएसई का रिजल्ट आ जाएगा, उनके फॉर्म भरे जाएंगे, और उसके आधार पर हम 1000 बच्चों को सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके 25 मई तक हम अपनी इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके 1000 बच्चों के नाम आप लोगों के सामने रख देंगे, और उन बच्चों को हम कोर्स प्रॉपर पूरे कोर्स के अंदर ऐड कर देंगे, है ना। पूरी कहानी का लब्बो लबाब ये है, सार ये है कि इस श्रमिक शिक्षा सेतु का एनरोलमेंट जो फॉर्म है उसकी जो तारीख है वो 15 दिन बढ़ाई जा रही है, और जो जो बच्चा उसके अंदर एनरोल हो रहा है वो ऐप डाउनलोड करके श्रमिक शिक्षा सेतु कोर्स में उसको ऐड कर दिया जाएगा। आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं, आपको ऐप पर दिखेगा भी नहीं, वो हम आपको अपने आप ऐड कर देंगे यदि आपने एनरोलमेंट फॉर्म भर दिया है तो, और ऐप डाउनलोड कर रखी है तो आपको उन 15 दिन की क्लासेज जो मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 1000 बच्चों को आरएस का कोर्स पूरे तरीके से हम जब फ्री दे रहे हैं, तो मैं हमारे अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले जो प्रिंसिपल्स जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को इसमें निभाएं, और बच्चों को ये फॉर्म जो वो शेयर करें। क्या पता आपके फॉर्म शेयर करने से किसी एक बच्चे की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। इसलिए आप जितने भी बच्चों को जानते हैं, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन बच्चों से ये जो 12th पास किए, वो बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं, उन बच्चों से एनरोलमेंट फॉर्म भरवाएं। 2024, 25 और 26 में 12th पास किए हुए बच्चे सरकारी स्कूल से, या यदि प्राइवेट स्कूल से हैं तो बीपीएल या फिर अनाथ श्रेणी से, बीपीएल और दिव्यांग श्रेणी से हों, उन बच्चों को ये कोर्स फ्री मिलेगा। तो आपके जितने भी नॉन में हैं उन सब से ये फॉर्म भरवाएं, और इसी तरीके से जो गांव के सरपंच हैं उनसे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने गांव के अंदर एक इसे मुहिम के रूप में अपने गांव के बच्चों को ये बताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल से कोई लोग यदि जुड़े हुए हैं तो वो सरपंच है, पटवारी है, सरकारी स्कूल के टीचर हैं। यदि आप लोग इस मुहिम को गांव-गांव तक पहुंचा पाओगे तो इसको सही लोगों तक ये पहुंच पाएगी। अभी जब हमारी टीम भरतपुर गई, जो पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक थी, उनसे मिली, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमें बहुत लंबे समय तक तो पता ही नहीं था। वो तो हमारे एक भैया हैं जो कि आपके यहाँ पर आरएस की तैयारी करने के लिए आए, तो उन्होंने हमें बताया। तो आप लोगों की जिम्मेदारी निभाते हुए जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी सरपंच हैं, प्रिंसिपल हैं, या बाकी पटवारी हैं, या और भी जो गांव के लोगों से, आम लोगों से जुड़े हुए हैं, उन तक ये फॉर्म पहुंचाएं। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो आपको इस वीडियो के पिन कमेंट के अंदर जो आपको ये एनरोलमेंट फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो इसकी एनरोलमेंट जो डेट है वो 15 तारीख तक बढ़ा दी गई है। तो ये मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। उससे पहले 2 मिनट में आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद अगले सेशन में बात करते हैं। बॉस, मैं गांव की सरकारी स्कूल में जाके बता दूं क्या बच्चों को? बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा। चलो एक चैलेंज आप लोगों के लिए हम रखते हैं। आप अपने गांव के सरकारी स्कूल में जाके 8th वाले में मत जाना भाई, 11th 12th वाला जो हो, जिसने अभी अभी पास किया हो। हालांकि वो बच्चे सरकारी स्कूल से जा चुके हैं, लेकिन वो उनके आसपास में ही रहने वाले प्रिंसिपल जो हैं, तो 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं जो कि अभी पढ़ रहे हैं, उनको जाके आप बता सकते हैं कि आपके जो भी भाई बंधु 12वीं पास करके चले गए, या फिर एक काम करें, चलो बच्चों को जाके ना बताएं, आप प्रिंसिपल्स जो हैं उनको जाके बताएं। इसकी एक वीडियो बना के आप हमारी टीम को भेज दें। उस वीडियो को हम अपने, आप चाहोगे तो आप उसमें लिख देना नीचे अप्रूव, तो हम उसको अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म से, जो भी सिरेमिक के पब्लिक प्लेटफॉर्म है उन पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप गांव के जो प्रिंसिपल हैं उनके पास जाएं और ये उनको इन्फॉर्मेशन दें। इन्फॉर्मेशन देते हुए कि एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को आप हमारी टीम को भेज दें, ब्रैकेट में लिख दें अप्रूव। तो हम अपने प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस वीडियो को चलाएंगे, है ना, जिससे बाकी लोगों को भी पता लगे कि हमें इस मुहिम के अंदर साथ देना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा लिया नहीं जा रहा। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साथ देना चाहिए। इसी मुहिम को कल पंजाब की विधानसभा ने अप्रिशिएट किया। पंजाब विधानसभा के अंदर कल मुझे एक अवार्ड मिला, है ना। आने वाले दिनों में आपको उसकी प्रॉपर वीडियो वगैरह बन जाएगी, क्योंकि पंजाब विधानसभा में कैमरामैन वगैरह कोई अलाउ नहीं होता है, तो उन्हीं की टीम की तरफ से ही जो वीडियो आती है तो वो आएगी 2-3 दिन में। तब तक आप वेट कीजिए, तब तक हम आपको बताएंगे कि पंजाब विधानसभा के अंदर भारत विभूषण जो पुरस्कार है विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधावा जी जो हैं उनके द्वारा दिया गया, और उसमें सिरेमिक शिक्षा सेतु जो अभियान है उसको स्पेशली जो अप्रिशिएट जो किया गया। तो इतना अच्छा अभियान जो पंजाब विधानसभा अप्रिशिएट कर रही है, तो राजस्थान के एक एक बच्चे तक पहुँचे, जिससे कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो इसमें हम सभी का भला है। ठीक है, चलो।